नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मैं जब निकल रहा था तो रोड पर देखा कि कुछ लोग खड़े हैं तो मन में उत्सुकता हुई। आगे आया, गेट के अंदर गया तो देखा कि एक नया क्लिनिक कम अस्पताल खुला हुआ। इस अस्पताल का नाम है कौशल्या हेल्थ केयर सेंटर सुपर स्पेशलिस्टी, जहां आपको सभी सुविधाएं ऑर्थो से लेकर आई मेडिसिन, सभी तरीके के यहाँ डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आज यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप था, तो मुझे लगा फिर इस संस्थान के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर ब्रजेश कौशल जी, उनसे जानकारी लेना चाहिए कि अगर इस इलाके के सेक्टर 58 के या सेक्टर 56 के या खोड़ा के या नोएडा के और जो मरीज हैं, अगर वो अच्छी चिकित्सा सलाह लेना चाहते हैं तो कैसे संपर्क करें और क्या प्रोसीजर है पूरा और किस तरीके से डॉक्टर से बातचीत हो सकती है। तो सीधा हम चलते हैं डॉक्टर ब्रजेश कौशल जी के पास। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा एक छोटे सिस्टम में सबको पिरो देना, यानी एक ही गुलदस्ते में सभी फूल सजा के रखते हैं। ऑर्थो, मेडिसिन, आई। हम अक्सर जब जाते हैं हेल्थ में तो जहाँ ऑर्थो का होगा वहाँ मेडिसिन तो हो सकती है लेकिन आई नहीं होगा। जी। तो आपने जो सब सजाया है, इसका आपका पर्पज क्या है? देखिए, ये मेरी बचपन से इच्छा थी कि मैं अपनी माँ के नाम पर कुछ करूं। तो जैसे जैसे मेरे मम्मी और डैडी दोनों एजुकेशनिस्ट रहे हैं। मम्मी टीचर थी और जो मेरे पिताजी हैं वो प्राचार्य थे, प्रधानाध्यापक थे स्कूल के। फिर उन्होंने मुझे चिकित्सा जगत में जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मेरा जो एजुकेशन है वो सैनिक स्कूल से हुआ है, जहाँ पर हम सब ऑल राउंड डेवलपमेंट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उन सारी चीज़ से हुआ है। और भगवान और माता पिता के आशीर्वाद से मैंने MBBS की, फिर उसके बाद MS ऑर्थोपेडिक्स की। उसके बाद मैंने देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में सुपर स्पेशलिटी के लिए पढ़ाई की और विदेश में भी जाके ट्रेनिंग की। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक ऐसा क्लिनिक, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक बनाऊं जहां पर सारे जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नॉर्मली क्लिनिक में जनरल फिजिशियन यानी बेसिक डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक ऐसा क्लिनिक, सुपर स्पेशलिस्ट क्लिनिक बनाऊं जिसमें हर स्पेशलिटी के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए। जैसे हमारे पास नेफ्रोलॉजी, किडनी से रिलेटेड डॉक्टर हैं, सुपर स्पेशलिस्ट आते हैं। चेस्ट पल्मोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राजेश गुप्ता हैं। मैं ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर हूँ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पोर्ट्स इंजरी और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ। इसके साथ फिर हमने सोचा कि जहाँ पर आई नहीं होता तो आई के लिए हमने डॉक्टर यतेंद्र सिंह राणा से संपर्क किया, तो उन्होंने एक छोटी सी यूनिट हमारे इस क्लिनिक में डाली। तो मेरा पर्पस था कि पेशेंट एक शांति के साथ एक छोटे से क्लिनिक में बड़े पेशेंट आए और सारे अच्छे जो भी विशेषज्ञ हैं उनको दिखा के एक ही जगह पर जाए। तो इस अवधारणा के साथ मैं बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि अभी हमारे इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। बड़ा अच्छा लगा ये आपकी सोच के कि अगर कोई कमजोर, कोई गरीब तबके का व्यक्ति आता है तो उसे एक ही जगह सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि बहुत खोजने पर भी ऐसी नोएडा में सभी सुविधाएं बड़े बड़े अस्पताल में भी नहीं। वहां अगर जब आई की आप चर्चा करते हैं तो वो बाकायदा रेफर कर देते हैं, फला जगह जाइए आई की। डॉक्टर साहब, यहाँ आने के साधन इस इलाके में जहां आपने ये खोला है वहां कैसे हैं और अब तक लोगों का आपके प्रति रवैया कैसा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने फ्री चेकअप कराया है। अब यहाँ फ्री चेकअप के कम चांस बचे हैं अस्पतालों में जी। और आपने यहाँ खोला, वहां कर रहे हैं। लोग कैंप लगाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से फ्री हेल्थ चेकअप, लेकिन आपने उसी स्पेशलिस्टी क्लिनिक में आपने हेल्थ चेकअप कराया है। यहाँ सभी सुविधाएं मुहैया है, मशीनें मुहैया है, ECG कराना है, किसी को ब्लड शुगर चेक करानी है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो सब सुविधाओं के साथ आज आपने किया है। मैं देख रहा हूँ बड़ी तादाद में मरीज आए हुए, तो ये सब मैनेजमेंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एज ए डॉक्टर
आपको अपनी सोसाइटी को भी कुछ वापस देना चाहिए। तो पर्पस ये था कि हम टाइम टू टाइम महीने 2 महीने में इसी क्लिनिक, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे जो सारे डॉक्टर्स हैं उनको बुला के एक फ्री कैंप किया जाए, जहाँ पर हम लोगों को सुविधाएं दें, जो बेसिक सुविधाएं हैं। तो एक डॉक्टर तो नहीं, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारा मुझे लगता है कि ऐसा फर्ज होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ सोसाइटी को वापस दें। तो इसी अवधारणा के साथ मैं सारे जो हमारे जो चिकित्सक दोस्त हैं उनसे डिस्कशन करने के साथ हम इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक कोशिश है, अभी कितना आगे करेंगे हमको भी नहीं मालूम, बट हाँ, इच्छा है, जहाँ इच्छा शक्ति है तो वहाँ चीज़ें सार्थक हो सकती हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि डॉक्टर को भगवान का प्रारूप माना जाता है। अगर एक ऊपर वाला है तो दूसरे में अगर भगवान की संज्ञा किसी को दी जाती तो डॉक्टर हो। आप जैसी अगर सोच हो तो शायद बीमारी पर बड़ी तादाद में काबू पाया जाता है। मैंने देखा है, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कई डॉक्टर मुस्कुरा कर बात करते हैं, पेशेंट की आधी कठिनाई दूर हो जाती है। और कई डॉक्टर फाइल पढ़ते पढ़ते इतने दबाव में आ जाते हैं, जैसे लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी है कि डॉक्टर साहब बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, और वो कहते हैं कि इतने दिन आप क्या करते रहे और अब तक तो आपने ये नहीं किया। मैं अपना अपना अनुभव बताता हूँ, मरीजों से बात शेयर की बता रहा हूँ। वो मरीज टूट जाता है, वो बीमारी के साथ साथ एक मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत चला जाता है। आपको पता है कि ये मरीज कुछ भी हो सकता है इसके साथ, लेकिन जब आप उससे ये कहते हैं घबराने की बात नहीं है, इलाज है, आपने ये गारंटी नहीं ली है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या कहा, इलाज है। ऐसी अवधारणा में आपके सामने कई केस आते होंगे। मैंने बाहर 2 फोटो और आपके देखे, उनका मैं अभी और जिक्र करूंगा अभी आपसे। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक बड़ा इंडिविजुअल परसेप्शन है, क्योंकि हर का व्यक्तित्व अलग होता है और हम किसी डॉक्टर को लेबल ऐसे करना मतलब मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं, हर व्यक्ति हर चीज़ का अलग अलग ढंग से रिएक्शन देता है। तो डॉक्टर भी एक व्यक्ति है, डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी कोई पेशेंट आपके पास स्ट्रेस से आया है, तो यू हैव टू फर्स्ट डी स्ट्रेस, उसके तनाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए, उसके साथ एक डायलॉग स्थापित करने की कोशिश बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहिए, जिससे कि वो नॉर्मल हो सके। बिल्कुल तब जाके वो अपनी चीज़ें पूरी तरह से आपको बता पाए। बिल्कुल हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, हर डॉक्टर का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। तो इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं टिप्पणी नहीं नहीं कर नहीं, सकता। मुझे आपसे मिलकर, मैं तो पहली बार मिला हूँ, जी, जी, तो जी। मैंने जो समझा उस हिसाब से मेरी समझ में ये आया कि अगर डॉक्टर मुस्कुराकर बात कर लेता है तो मरीज का 50% स्ट्रेस उसका रिलीज हो जाता नहीं, है। नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर भी अब अलग अलग तरीका होता है लोगों का। तो मैंने अभी धीरे धीरे। बाहर 2 फोटो देखे। हम्म, एक फोटो में आप ओलंपिक में हैं जी और जी एक फोटो में उस बड़ी शक्ति के साथ है। मैं तो शक्ति कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी हैं देश के, तो सबसे बड़ी शक्ति है। जी जी। एक फोटो तस्वीर मैंने देखी आप प्रधानमंत्री जी के साथ। ओलंपिक में क्या आपने भूमिका रही? आ, मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो सैनिक स्कूल से हुई है। तो वहाँ पर एक ऑलराउंड डेवलपमेंट व्यक्तित्व का जो स्टूडेंट्स उनका किया जाता है। तो मेरा जो झुकाव है हमेशा खेलों की तरफ रहा है। और एज ए डॉक्टर, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को कर सकता हूँ। मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। अभी भी मैं खेलने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा झुकाव होने के कारण मैंने, जब मैं दिल्ली आया तो मेरा जो 2010 में मेरे एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर अरुण मनीरत्ता, तो उन्होंने बोला, ब्रजेश, आप हमारी एसोसिएशन के साथ जुड़ना चाहेंगे, इंडियन एथलेटिक एसोसिएशन के? तो मैंने कहा कि सर, ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से आगे लेना चाहता हूँ। तो फिर 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे मेडिकल कमेटी का मेंबर बनाया गया। फिर वहाँ से जो शुरुआत हुई, तो मैं सारे जो भी इवेंट्स होते थे एथलेटिक्स के, ओलंपिक से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उन सब में मैं पार्टिसिपेट, मतलब एज ए डॉक्टर टीम के साथ जाता था। तो फिर धीरे धीरे हमारी जो
प्रोग्रेस हुई, फिर मैं टोक्यो ओलंपिक में इंडिया टीम के साथ कोविड के टाइम पर गया और वहाँ हमने अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई और मैं एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए पर्सन भी मैं हर इवेंट्स को खुद जाके देखता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं डॉक्टर एक जगह बैठा हूँ, तो मैं सारे जितने भी देश विदेश के सारे खिलाड़ियों को अध्ययन करता हूँ कि वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, उनके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, उनका बॉडी मेकअप क्या होता है। तो ये मेरे एक नेचुरल इंटरेस्ट है बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो इस तरह से शुरुआत की और फिर हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमारी ओलंपिक टीम ने। तो मुझे प्रधानमंत्री के साथ मिलने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और मैं अभी भी कोशिश करता हूँ जितने भी सारे जो हमारे इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, उन सारी चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करता हूँ और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं सारे एथलीट के साथ रहूं, उनके चीज़ों के बारे में उनका ख्याल रखूं, उनकी चोट के बारे में या उनकी चोट ना हो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों में। डॉक्टर साहब ने बड़ा साफ गोई से सभी लोगों को और खास करके अपने उन मरीजों को एक अच्छी सुविधा देने का प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, अंतिम क्या संदेश देंगे इस पूरे अपने सिस्टम को लेकर आम जनमानस? जनमानस को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो एक पुरानी कहावत है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो इस कहावत को मैं बहुत सही नहीं मानता हूँ। अब उस कहावत को चेंज करने का वक्त आया है। एन एप्पल ए डे को जगह हाफ एन आवर या 1 आवर एक्सरसाइज ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को कम से कम दिन में आधा से 1 घंटे खेलना जरूरी है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, क्योंकि वो वक्त जो होता है वो सबसे बड़ा एक डी स्ट्रेसिंग फैक्टर होता है। अगर लाइफ में हम इस छोटी सी चीज़ को इनकलकेट कर लेंगे तो आधी बीमारियां हमारी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो एज ए डॉक्टर मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमारियों को ठीक ना करूँ, लोग वैसे ही ठीक रहें। तो मेरा संदेश ये। डॉक्टर साहब ने बड़ी साफ बात की है कि आपको पुरानी कहावत छोड़ देना चाहिए कि एक सेब खाइए और डॉक्टर को भगाइए। अब आधा घंटे खेलिए और डॉक्टर से बचिए। अगर ये आपने लागू कर दिया, आधा से 1 घंटे अगर रोज खेलते रहे, तो सारी एक्टिविटीज आपकी पूरी होती है। आपकी कैलोरीज से लगा के आपका हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, आपकी हार्ट बीट, सब कुछ कंट्रोल होता है। तो फिलहाल डॉक्टर साहब की सलाह मानिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार। नमस्कार।